रिसेंटली मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी एंड शी वॉज गोइंग थ्रू अ बिग लाइफ डिसीजन दैट शी हैड टू मेक। उसने मुझसे उस डिसीजन लेते समय ये पूछा कि उसका ये डिसीजन लॉजिक बेस्ड होना चाहिए या फिर इमोशन बेस्ड। क्या वो अपनी थॉट प्रोसेस को लॉजिकली मोल्ड करे या फिर अपने इमोशंस के बेसिस पर सोचे कि उसे क्या करना चाहिए। उस समय तो मैंने उसका जवाब दे दिया, लेकिन दैट मेड मी रियलाइज दैट हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने होते हैं लाइफ में और उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें वो लॉजिकली लेने चाहिए या इमोशनली, और वो इस डिलेमा में फंस जाते हैं। तो आज हम साथ में इस वीडियो में यही डिकोड करेंगे कि इमोशंस या लॉजिक हमें क्या यूज करना चाहिए टू बी बेटर डिसीजन मेकर्स। सो वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज आयुषी माथुर एंड आपने अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब बटन जरूर हिट करें और कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, क्योंकि हम ये डिकोड करने वाले हैं कि इमोशंस बेटर हैं या लॉजिक। इससे पहले कि हम इमोशंस और लॉजिक को कंपेयर करें इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, हमें यह समझना पड़ेगा कि इमोशंस क्या होते हैं और लॉजिक क्या होती है ऑन एन इंडिविजुअल एंटिटी लेवल। सो लेट्स फाइंड दैट आउट फर्स्ट। लॉजिक की बात पहले करते हैं। समय की शुरुआत से हमें यह पता है कि ह्यूमंस को अगर कुछ डिफरेंशिएट करता है दूसरी स्पीशीज से तो वो है रीजनिंग। हम रीजनेबल स्पीशीज हैं एक। इसका मतलब यही है कि हमारे पास सोचने की शक्ति है, हमारे पास अच्छाई को बुराई से डिफरेंशिएट करने की शक्ति है, हमारे पास इंटेलिजेंस है और हमारे पास ये ताकत है कि हम अपने इमोशंस और अपने थॉट प्रोसेसेस को अलग से आइडेंटिफाई कर पाएं और उसके बेसिस पर एक्शंस ले पाएं। और अगर हम इन्हीं सारी शक्तियों और क्षमताओं का यूज करते हुए अच्छी चीजों को बुरी चीजों से डिस्टिंग्विश कर लें, हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है, ये आइडेंटिफाई कर पाएं, तो उसका मतलब हम लॉजिक यूज कर रहे हैं। अब इसको मैं और सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो लॉजिक इज द डिसिप्लिन दैट हेल्प्स अस आइडेंटिफाई गुड रीजनिंग फ्रॉम बैड रीजनिंग। तो अब इमोशंस की बात करते हैं। इमोशंस को समझना काफी इजी है क्योंकि इमोशंस आर अ साइकोलॉजिकल स्टेट। वो एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्टेट है जो हमें बताते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम कैसा महसूस कर रहे हैं किसी भी गिवन सर्कमस्टेंस में। हमारे आसपास कुछ भी हो रहा होता है, उस वजह से हम कैसा अंदर से महसूस करते हैं, वो इमोशंस होते हैं। तो एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, ग्रीफ, एक्साइटमेंट, ये सारी चीजें इमोशंस हैं। तो अगर आप अभी ध्यान से सोचो तो इमोशंस और लॉजिक, इन दोनों में आप बहुत ही पोलर डिफरेंसेस देख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जहां एक इंस्टीट्यूशन दैट इज लॉजिक uses rational thinking, scientific and mathematical methods to come at a decision, वहीं इमोशंस जो दूसरा इंस्टीट्यूशन है अपनी फीलिंग्स को पहले रख के कुछ भी डिसीजन लेता है। इसका मतलब यही है कि wherever your heart is, you will find your treasure। ये तो आपने कई बार सुना ही होगा। अब इसी सेइंग को अगर हम और अच्छे से देखें तो ये है, इसका मतलब कि लॉजिकली जब आप सोचते हैं तो आप अपने दिमाग से सोचते हैं और जब आप अपने इमोशंस बेस्ड डिसीजन लेते हैं तो आप अपने दिल से सोचते हैं। ये तो कहने की बात है, ऑफ कोर्स ये साइंटिफिक नहीं है, लेकिन यही है वो डिफरेंस जो लॉजिक और इमोशंस के बीच में आता है। तो इससे पहले कि हम ये डिसाइड करें कि हमें इमोशंस यूज करने चाहिए या लॉजिक, आपको एक फैक्ट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। सारे न्यूरोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि हम अपने 80% डिसीजंस लाइफ में इमोशंस के बेसिस पे लेते हैं और जो 20% डिसीजंस बच भी गए वो भी हम लॉजिकली लेते हैं विद अ टच ऑफ इमोशंस। मतलब कोई भी ऐसे डिसीजंस नहीं है जो हम इमोशन से कंप्लीटली सेपरेट करके ले सके। बट क्या ये सच है? क्या ये हम रोज करते हैं? लेट्स फाइंड दैट आउट। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, लॉजिक हमेशा रैशनैलिटी पे बेस्ड डिसीजंस लेता है। तो अगर कोई भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं लॉजिकली, तो आप रैशनल रीजंस ढूंढेंगे उस चीज को करने या ना करने के। तो यही चीज हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लास्ट ईयर आई मूव टू मुंबई। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट। अब अगर मैं डिसाइड करूं कि मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा लैविश सा घर खरीदना है, तो my brain logically will start thinking, first of all,
क्या मुझे घर खरीदने की जरूरत है? कैन आई नॉट रेंट इट? रेंट में नहीं गुजारा होगा क्या? दूसरी बात, जहाँ पे एक ऐसे शहर में जहाँ पे प्रॉपर्टी रेट्स इतने हाई ऑलरेडी हैं, क्या मेरा कोई फायदा होगा ये घर खरीद के? क्या उसके एसेट्स अप्रिशिएट होंगे या नहीं होंगे? क्या मुझे यहाँ पे लॉन्ग टर्म ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ज्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इसीलिए मेरा घर यहाँ पे होना चाहिए? क्या मेरे काम से रिलेटेड मुझे यहाँ रीलोकेट करने के बहुत फायदे हैं? ऐसे कई सारे क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग मेरे दिमाग में आएगी बिफोर टेकिंग दैट डिसीजन। और अगर आपने इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कर भी दिया खुद को, उसके बाद फाइनेंशियल क्वेश्चंस आएंगे। आपका दिमाग आपसे पूछेगा, क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप खरीद सकते हो बॉम्बे में घर? और अगर खरीद सकते हो तो क्या आपको लोन लेना पड़ेगा? इसके फाइनेंशियल रिपरकशंस क्या होंगे लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ में? क्या आपके बहुत सारे एसेट्स रियल एस्टेट में ब्लॉक हो जाएंगे? क्या आपको कभी बेचना पड़ गया घर तो आप जल्दी से बेच पाओगे? तो बेसिकली जब आप लॉजिकली सोचते हो तो आपके पास एक लूप ऑफ क्वेश्चंस चलते ही रहता है, जब तक आप हर चीज का एक पॉसिबिलिटी सोच के ना रखो। यही सब इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में जब आप सोचना चालू कर दोगे, जब आप ये सोचने लग जाओगे कि आपको कैसा महसूस होगा ये डिसीजन लेके, वो सारी चीजें ही आपको पुश करेंगी इवन टू गो ओवर योर लॉजिकल रीजनिंग एंड मेक दैट परचेज इन मुंबई। तो इस एग्जाम्पल से हमें ये तो पता चलता है कि इमोशंस और लॉजिक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। कभी भी आप किसी एक ही चीज पे सोच नहीं सकते। लेकिन अगर आप इतना बड़ा डिसीजन की बात नहीं भी कर रहे हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, या फिर कोई छोटे डिसीजन जो आपको रोज लेने होते हैं, आप अगर ध्यान दें आप कैसे सोच रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि आप इमोशनली ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं। क्योंकि ह्यूमंस इमोशनल थिंकर्स हैं, इट एक्चुअली मेक्स अस बेटर डिसीजन मेकर्स फॉर आवर ओन सेल्व्स। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा 100% ऑफ द टाइम सही डिसीजन लेंगे, ये नहीं कि आप हर समय सक्सीड करेंगे अपने डिसीजंस के बेसिस पर, लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि आप इमोशनली जब सोचते हैं तब आपको ये पता होता है कि आपकी इमोशनल, मेंटल और फिजिकल नीड्स क्या हैं, और उस बेसिस पे जो आप डिसीजन लेते हैं वो आपको और खुश रखते हैं। इवन इफ यू रिस्क इट ऑल, देन ऑल्सो यू ऑलवेज नो कि वो आपने रिस्क लिया अपने लिए, वो रिस्क लिया एक फीलिंग की वजह से जो आपको चाहिए थी। इसका एक फ्लिप साइड भी है। ऐसा बोला जाता है, बहुत लोग ये आपको बोलते होंगे कि कभी भी जब आप बहुत ही हाइटेंड इमोशन स्टेट पे हैं, जैसे किसी ने आपको बहुत हर्ट किया है, किसी ने आपका बहुत दिल दुखाया है, तब आप कोई डिसीजन ना लें। जब आप बहुत एक्साइटेड हैं, जब आप किसी चीज को लेके बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, तब कोई बड़ा डिसीजन लाइफ का ना लें। ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जब हमारे इमोशंस एकदम हाइटेंड होते हैं, हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड या बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, तब हमारी बॉडी में एड्रेनालिन, कोर्टिसोल और कई ऐसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स घूम रहे होते हैं, जिस वजह से हम एक फायर फाइटिंग मोड में होते हैं। हम जो डिसीजंस उस समय लेते हैं वो हमारे बेस इमोशंस या बेस फीलिंग्स पे बेस्ड नहीं होते, वो होते हैं एक ऐसे सर्वाइवल मोड पे जिससे जो सिर्फ उसी समय मेक सेंस करते हैं, या जिसका सेंस सिर्फ उसी समय बनता है। इसीलिए बैलेंस बहुत जरूरी है। इस बड़े से क्वेश्चन का कि क्या लॉजिक बेटर है या इमोशन बेटर है, यही आंसर है कि बैलेंस बहुत जरूरी है। लॉजिकली आप सारे डिसीजन नहीं ले सकते और लेने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर किसी के डिसीजन मेकिंग का स्टाइल डिफरेंट होता है, बेस्ड ऑन देयर ओन हिस्ट्री, देयर ओन सर्कमस्टांसेस, देयर ओन अपब्रिंगिंग, देयर ओन लाइफ। सो टेक डिसीजंस वाइजली, but consider both your logic as well as emotions. आपको क्या लगता है, आपके सारे डिसीजंस लॉजिक बेस्ड होते हैं या इमोशन बेस्ड? टेल मी अबाउट सम डिसीजंस you recently made in the comment section below. I would love to talk to you about it. And don't forget to subscribe to the channel, and I'll see you in the next video.